नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। जय जय भोलेनाथ बोलो जय भोलेनाथ, जय जय महादेव बोलो जय महादेव। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोले? मानव जीवन सफल कब होगा, शांति कब आएगी, वैराग्य कब आएगा, जीवन में सामर्थ्य कैसे आएगी, शक्ति कैसे आएगी, धैर्य कैसे आएगी, दिनचर्या कैसे बदलेगा, खान पान कैसे बदलेगा, स्वभाव कैसे बदलेगा, प्रारब्ध कैसे कटेगा। भगवान ने बताया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। Without the blessings of Lord Ram, there's no any possibility that your mind can be changed in the society, in the world. इसलिए भगवान राम की कृपा कब बरसेगी? जब जपोगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो महाकाल कहेंगे अरे ये तो मुझे पुकार रहा है, ये तो मेरी चर्चा कर रहा है, मेरी बात कर रहा है, मेरा गुणगान कर रहा है। तो भगवान शक्ति देते हैं, करंट देते हैं, पावर देते हैं। और जब आपको पावर देंगे महाकाल ना, तो राम भगवान ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। इसीलिए पहले जपो त्रिकालदर्शी भोलेनाथ को, उनके बिना पत्ता नहीं हिलेगा। इसलिए कहते हैं कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय हनुमान बोलो जय हनुमान। जिस पर कृपा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की होती है, उस पर पूरा जगत का एक एक इंसान कृपा करने के लिए और उसका सहयोग करने के लिए और उसको बल देने के लिए, उसको ऊर्जावान करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन राम भगवान की कृपा कब होगी? जब आप भोलेनाथ को खूब जपो नमः शिवाय। आपको साधारण लगता है क्या महाकाल की भक्ति? आपको क्या लगता है कि बस इसी तरीके से? और महादेव देवों की पूरी जो मीटिंग करता है, पूरी देवताओं की, यहाँ डीएम एसडीएम सीआईडी पीआईडी जो भी हैं अच्छे लेवल के एक ग्रेड के ऑफिसर्स हैं ना, उनके ऊपर कोई मंत्रिमंडल में है सीएम स्टेट को संभालता है, पीएम कंट्री को संभालता है। उसी प्रकार पूरे वर्ल्ड को यदि कोई संभालने वाला है, एक एक जीव जंतु चराचर की पूरी यदि देख रेख करने वाला है, तो महाकाल है। देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल। 100 जन्मों से आप क्या करके आए हो, 50 जन्मों से क्या करके आए हो, आगे 70 जन्म में क्या करोगे, इसका पूरा लेखा जोखा परमात्मा भोलेनाथ के पास है। यस, भोलेनाथ की भक्ति करो ना, उनको जपो ना ओम नमः शिवाय। देखो चेहरे की प्रकाश, देखो दिव्यता, देखो ऊर्जा, देखो शक्ति, देखो पावर, देखो कॉन्फिडेंस अपना। महाकाल की शक्ति इज नॉट ए टेम्पोररी, नॉट ए जंपिंग भक्ति। महाकाल की भक्ति करो, शक्ति ऑटोमेटिक मिलेगी। लेकिन खूब जपो ओम नमः शिवाय। आप कहोगे ओम नमः शिवाय में क्या ऐसा है, आप क्यों इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो? मैं आपको बता दूं ओम नमः शिवाय की पावर। सुनो, रियलिटी ये है ना कि जब आप अपने बेटे को बुलाते हो, बेटी को बुलाते हो, बहन को बुलाते हो, मानो उसका नाम क्या है राधिका, मानो उसका नाम क्या है रागिनी, बुलाते हो ना, रागिनी सुनो चलना है मार्केट, जैसे बुलाते हो सुन लेती है। तो एक रागिनी जो स्थूल शरीर में आई है, उसके शरीर 5 चीज़ों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। वो कैसे सुनी? उसके अंदर भोलेनाथ का करंट है, उस करंट में वो पावर है, सुनने देखने की क्षमता। यदि रागिनी सुन सकती है आपकी आवाज़ को, तो महाकाल जो शरीर को बनाए हैं वो नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। श्रद्धा तो बढ़ाओ, विश्वास तो बढ़ाओ, मानो तो, सत्य पे तुम भरोसा तो करो, क्यों नहीं सुनेंगे? बोलो ओम नमः शिवाय। अब आप कहोगे कि आप कैसे बोल रहे हो, ये बात आपको महसूस हुआ है? सत्य है, बिना महसूस की कोई बात हृदय से नहीं निकलती है। हृदय से यदि कोई बात निकलती है तो हृदय तक जाती है, और उसको हृदय तक जब जाती है तो लोग जीवन में उतारते हैं। और जब जीवन में आप उतार के अनुसरण कर लोगे ना, तो आपके जीवन में परिवर्तन करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि कलयुग केवल नामय धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, ये कलयुग है भैया, बच करके रहो, सावधान हो जाओ। हमने जो अनुभव किया 4 साल की भारत भ्रमण की यात्रा से, मैं आपको सारांश बताता हूँ कि जपो ओम नमः शिवाय। सारांश है, कुछ भी करो दैट्स नॉट मैटर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत यूनिफॉर्म को चेंज करो, तुरंत अपने घर छोड़ दो, नो 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 नो, सब कुछ करो, बट
एक स्टेफनी पकड़ो, ओम नमः शिवाय पकड़ो, महाकाल को एकदम साधारण खुलेआम डंका के चोट पे बोल रहा हूँ कि हम उसको महसूस कर रहा हूँ, वो जी रहा हूँ, वो पावर है, वो शक्ति है। अब सोचो कि कोई चीज़ रियल में क्रीम पाउडर लगा करके या फिर कोई इधर उधर की चीज़ें खा करके कॉन्फिडेंस में आप बोल दो नो, इम्पॉसिबल। यदि पावर लेना है तो महाकाल कर लो, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। जब पार्वती माँ से भोलेनाथ प्रसन्न हुए ना, तो महाकाल अपना डमरू त्रिशूल जटा सर्प की माला बागंबर पीला वस्त्र और तिलक लेकर के महाकाल ने पार्वती माता को बताया। पार्वती माता चरणों की सेवा कर रही थी। पार्वती प्रसन्न हुई, हे परमात्मा आपने मुझे दर्शन दिया, आपके दर्शन ही मेरे लिए धन्य है। तो पार्वती माता को भोलेनाथ प्रसन्न होकर के बोले, हे पार्वती मैं तुझे पूरे संसार का अनुभव बताता हूँ, सारांश बताता हूँ, सत्य क्या है, और तुमने उस सत्य को पकड़ा है, इसलिए तुम अधिकारी हो, योग्य हो, योग्यता है तुम्हारे अंदर, पात्रता है, मैं तुम्हें बताऊंगा। भगवान ने बताया क्या? पार्वती मैया चरणों की सेवा करनी। भगवान ने बताया, ओहु माँ कहाँ हूँ माया अनुभवय अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती मैं तुझे अपना अनुभव बताता हूँ, जिसको दुनिया भोलेनाथ के नाम से जानती है, वो भोलेनाथ माँ पार्वती को अनुभव बताने। सारी स्त्रियाँ, सारी नारियाँ, देश दुनिया धरती की जितनी जगत की नारी हैं, स्त्री हैं, देवी हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, सबको इस चीज़ को अनुसरण करना पड़ेगा कि महाकाल बोलते हैं कि सत हरि भजन, हरि के भजन के सिवाय, भक्ति के सिवाय, शास्त्र के साथ जो मर्यादा के साथ जीवन को जीता है, उसके अलावा इस धरती से कुछ भी नहीं जाएगा। जितना पुण्य प्रताप कर लो, अब पुण्य प्रताप की परिभाषा मैं बता दूं, जितनी अच्छी काम कर लो, सेवा कर लो, भक्ति कर लो, यदि आपके मन में हमेशा निरंतर चल रहा है किसी की सेवा कर दूं, किसी को 1 रुपया दे दूं, किसी को भोजन करा दूं, किसी गाय की सेवा कर दूं, गाय को भोजन करा दूं, गंगा का स्नान कर लूँ, किसी संत की सेवा कर दूं, किसी संत की सत्संग सुन लूँ, यदि ऐसा आचरण बन गया है, गंगा से प्यार हो गया है, गौ से प्यार हो गया है, गीता पढ़ने का मन एकदम पूरा एकदम मन में चल रहा है, और गायत्री जपने का भी मन कर रहा है, और गुरु का आप सम्मान करते हो, तो मानो कि बिल्कुल परमात्मा के करीब हो। ये सिग्नल है, संकेत है, ये पहचान है उस भक्त की, ये पहचान है शिव भक्त की, ये पहचान है उस शास्त्र के साथ जीने वाले उस परम मतलब भक्त की, जो मतलब इस जीवन में जीते जीते मोक्ष को प्राप्त होता है और इस शरीर में रहते रहते परमात्मा को दर्शन कर लेता है। सो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हम आप लोगों से आशीर्वाद की मंगल कामना करता हूँ। अच्छा, जाने अनजाने में कोई गलत शब्द यदि निकले हैं, आप मेरी बहन हो, आप मेरी माँ हो, आप मेरे भाई हो, मुझे क्षमा करो, हम आपके सेवक हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।